नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईटी मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, आज एक बार फिर से हम एसी सर्किट के बारे में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं आती हैं उनके भी कई बार अपने एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, परिभाषा आती है वो है साइकिल, चक्कर। चक्कर कैसे कहते किसे हैं? तो एसी परिपथ में जो एसी से सप्लाई होती है वो साइकिल में चलती है, चक्कर में चलती है। तो एक चक्कर एक बार पॉजिटिव हाफ में और एक बार नेगेटिव हाफ में, एक बार पॉजिटिव हाफ में और एक बार नेगेटिव हाफ में जो चलता है उसको अपन बोलते हैं एक चक्कर। चक्कर में दो बार अपना उच्चतम मान है वो आता है, एक बार पॉजिटिव में उच्चतम मान आता है और एक बार नेगेटिव में अपना उच्चतम मान आता है। तो पॉजिटिव में जो उच्चतम मान आता है वो 90 डिग्री पे आता है और नेगेटिव में जो आता है वो अपना 270 डिग्री पर आता है। ये जो अपने हैं दो मान आते हैं। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में जो अपना मान प्रदर्शित करती है उसे अपन एक चक्कर बोलते हैं। अगली जो अपनी परिभाषा आती है वो आती है आवर्ती की, जिससे अपन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को अपन आवर्ती बोलते हैं। एक सेकंड में कितने चक्कर पूर्ण होते हैं? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव में, ये एक चक्कर, फिर ये अगला एक और चक्कर। तो कितने चक्कर एक सेकंड में पूर्ण होते हैं? तो भारत में 50 साइकिल प्रति सेकंड आवर्ती वो मानी गई। कहने का मतलब एक सेकंड में ऐसी जो सप्लाई होती है वो अपने कितने चक्कर पूर्ण करती है? 50 साइकिल पूर्ण करती है। आवर्ती की जो इकाई होती है वो HZ हर्ट्ज होती है और इसको सेकंड साइकिल प्रति सेकंड भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है वो अपना आता है NP/120। दोस्तों यहाँ पे भी एक गौर करने वाली चीज है कि ये 120 का ही भाग क्यों लगाया जाता है। यदि अपने वो सूत्र यदि होता है तो जो अपनी स्पीड होती है वो किस में अपन लेते हैं? RPM। कहने का मतलब मिनट में लेते हैं, जबकि अपने जो आवृत्ति होती है वो किस में होती है? सेकंड में होती है। इसलिए स्पीड को अपने को किस में चेंज करना है? 60 का भाग देते हैं सेकंड में बदलने के लिए। और जो पोल की जो संख्या होती है वो अपनी हर मशीन में दो पोलों का एक जोड़ा बनता है, इसलिए अपन 60 × 2 किसका भाग देते हैं? MP/120 का भाग देते हैं। तो दोस्तों इसका एक तो सूत्र आ जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसमें स्पीड दी हुई रहती है और अपना फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए भी इसमें पूछ लिया जाता है, इसकी इकाई पूछ ली जाती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है। और भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी मानी गई है? 50 साइकिल भारत में फ्रीक्वेंसी है जो मानी गई है। अगला जो मान आता है अपना उच्चतम मान। जैसा कि फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया था, एक साइकिल में दो बार उच्चतम मान आता है। कौन कौन से? एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। पॉजिटिव में 90 डिग्री पे आता है और नेगेटिव में 270 डिग्री पे आता है। क्षणिक मान। क्षणिक मान कहने का मतलब इस साइकिल में कोई से भी क्षण पे लिया गया मान क्षणिक मान कहलाता है। यहाँ पे भी अपन ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। कोई से भी समय पे यदि कोई मान ले लेते हैं अपन तो उसको अपन कौन सा मान बोलेंगे? क्षणिक मान बोलेंगे। RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का पूरा नाम का भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो RMS जो वैल्यू होती है उसका पूरा नाम होता है वो अपना होता है रूट में स्क्वायर। क्या होता है? रूट में स्क्वायर, जो अपना पूर्ण फॉर्म होती है। रूट में वर्ग मध्यमान इसका हिंदी में नाम होता है। RMS वैल्यू की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी परिपथ में AC सप्लाई देने पर जितनी गर्मी पैदा हो, यदि DC सप्लाई पर भी देने पर उतनी गर्मी पैदा हो तो उसको अपन बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का भारत में जो मान है वो है 0.707। कितना है? 0.707। ये भी बहुत बार अपना क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो एक तो इसका फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता है और एक दूसरा इसका मान का क्वेश्चन आता है। तो 0.707 RMS वैल्यू भारत में मानी गई है। औसत मान है, औसत मान भारत में 0.637 माना गया है। औसत किसी साइकिल का औसत मान कितना होता है? तो 0.637 भारत में मान माना गया। फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं? RMS वैल्यू
और औसत वैल्यू जिसको अपन इंग्लिश में एवरेज वैल्यू बोलते हैं, इन दोनों के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो 0.707 अपॉन 0.637 जो अपना ये मान आता है 1.11, इसकी इकाई नहीं होती क्योंकि ये एक औसत होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और भी कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। और भी यदि ऐसे ही वीडियो आपको देखने हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।